तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभी यहाँ 80 घाट पे आया हुआ हूँ। बेसिकली क्लासेस थी हमारी, लेकिन क्लासेस संडे को थोड़ी जल्दी छूट गई, तो मैंने सोचा आज 80 घाट चलता हूँ। बहुत दिन हो गया था, वीडियो बनाए भी और आप लोगों से बात किए भी काफ़ी समय हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो भी बनाता हूँ और कुछ दिल से दिल की बात भी हो जाएगी। बहुत दिन हो गया था आप लोगों से इंटरेक्ट किए। नेचुरली मैं मिस करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को और अपने प्रियजनों को, लोगों को, मित्रों को। तो ये रहा है, धूप है हल्की सी, करीब 4 बजे का समय है और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद यहाँ लगभग पैर रखने की जगह नहीं होगी। शाम का समय है, आरती होगी 80 घाट पर, तो उस समय यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और हवा चल रही है अच्छी सी, नदी का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, पानी का रिफ्लेक्शन है। और वास्तव में यहाँ पर इसकी सुंदरता के बारे में बोलना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि ये केवल सुंदर ही नहीं है, आपको एक स्पिरिचुअल रिलीफ या शांति या एक अंदर से बेहतरी का एहसास होता है जब आप इन घाटों पर आते हैं। केवल मामला टूरिज़्म का नहीं है। तो सोचा चलते चलते, तो अक्सर मैंने कई बार बातें की, आज बैठकर बात करता हूँ और 80 घाट से करता हूँ। शायद आपको 80 घाट के बारे में पता है या नहीं, मैं बता दूँ। ये वही जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी बैठकर, मीन्स यहाँ से पड़ोस में ही है राम संकट मोचन मंदिर, वहाँ वो रहे हैं। और रामचरितमानस के निर्माण में इस स्थान का भी योगदान है। वो यहाँ इस घाट पे रहते थे। तो 80 घाट का काफ़ी बड़ा महत्व है। और वास्तव में वरुणा से 80 का जो क्षेत्र है, मतलब जिस घाट पे मैं बैठा हूँ, ये 80 है, ये यहाँ का अंतिम घाट है और इससे लेकर आगे की तरफ सारा घाट है। लेकिन आज हम बात बनारस की नहीं करना चाहते। आज हम चाहते हैं कुछ बस बात करना आपसे। मैं आते आते रास्ते में ना सोच रहा था कि यार हमारे पापा माने पिताजी कभी कभी बातचीत में मतलब कहते थे, तो कुछ बातें उनकी स्ट्राइक करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी आपसे कुछ शेयर करना चाहिए। मेरे पापा कभी कभी बातचीत में एक बात, मतलब चलती भाषा में कभी कभी बोल देते थे कि बचवा, जब कब्बों खूब आंधी तूफान चले तो मन दौड़े का प्रयास मत करया, नहीं तो गिर जेबा। बनारसी टोन में है। जब कभी आंधी तूफान चले तो कभी भी उसमें दौड़ने का प्रयास मत करना, नहीं तो गिर जाओगे। थोड़ा बैठ जाया, थोड़ा रुक जाया, ठहर जाया, फिर उठा और उसे तेज दौड़े का प्रयास करया। ये हमारे पिताजी का कहना था। कभी कभी बातचीत में चलते चलते ऐसे ही बोल देते थे वो। तो मैं छोटा था उस समय, इस बात को समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन समय के साथ बाद में समझ में आया कि पापा, नहीं भैया अभी बाद में पी ले। तो बाद में समझ में आया कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम लोगों के जीवन में भी ना कई बार अलग अलग स्तर पर, चाहे वो छात्र जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, जीवन अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इस जीवन में भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर क्षण जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। तो कभी कुछ अच्छे, कभी बुरे दौर आते रहते हैं और इनका होना भी आवश्यक है निश्चित रूप से जीवन का अनुभव पाने के लिए। अन्यथा अगर एक रस का हो गया तो जीवन मोनोटोनस हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा, फिर इसे कोई जीना नहीं चाहेगा। शायद यही इसकी ब्यूटी है।
तो कभी कभी क्या होता था कि वो कहते थे कि वो बैठ जाना चाहिए, मैं नहीं समझा। तब बाद में कुछ समय के साथ क्लैरिटी आई कि हाँ शायद वो यही कहना चाह रहे थे। कुछ समय के साथ हमें भी जीवन के कुछ अनुभव मिले और भी अन्य अनुभव मिले, और उन अनुभवों में कभी कभी काफ़ी कठिन समय बीत रहा था। जीवन में बहुत कठिन समय बीतते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, हमारे भी जीवन में बदले। तो कभी कभी बहुत कठिन समय आया, तब मुझे उनकी वो बात याद आई कि नहीं गुड्डू, इसमें बहुत दौड़ने और भागने का प्रयास मत करो, इसमें थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा समय का इंतज़ार करो, रुक जाओ, थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा करो, थोड़ा संयम ले आओ, थोड़ा धैर्य ले आओ, थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा करके, और जब तुम्हारे पास ऊर्जा इकट्ठा हो जाए तब तुम उससे तेज दौड़ने का प्रयास करो। कभी भी जीवन में अगर विपरीत धारा या विपरीत परिस्थिति आ रही हो तो उसके विरुद्ध उस समय दौड़ने का प्रयास ना करें। थोड़ा समय लें, थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं और विचार करें अपने आप पर, और उस समय ऊर्जा इकट्ठा करें कि आने वाले समय के लिए और तेज आप बेहतर ढंग से दौड़ सकें। रुकना ठहरने जैसा नहीं है, केवल उस धारा के विरुद्ध नहीं चलना है। फिर समय के साथ छोड़ दीजिए और अपने आप को तेज दौड़ने का प्रयास करिए। ये बात मुझे उनकी बाद में समझ में आई, और मुझे लगता है कि मैंने उस बात का अनुभव किया है कि हाँ ये तो है। छात्र जीवन में, सांसारिक जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, हर जगह इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो उस समय धारा के विरुद्ध लड़ना, ऊर्जा को व्यर्थ करना, प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास के विरुद्ध नहीं हूँ, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को बदलने का प्रयास मीन्स उनके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम फॉर द राइट टाइम, फॉर द राइट टाइम टू कम, सही समय का इंतज़ार करें। और शायद ये मूल मंत्र है। तो चाहे परीक्षा हो तब भी ना घबराएं, जीवन में प्लस माइनस हो तब भी ना घबराएं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि शायद जीवन के सारे अनुभव मेरे पास है, लेकिन मैं अपने पिताजी के वाक्य का अनुभव कर पा रहा हूँ, वो क्यों बोलते थे, और मुझे लगता है कि उनके अनुभव बहुत मीनिंगफुल थे उस समय। तो यही कहना चाह रहा था। 80 घाट पे बैठा हूँ, विचार आए तो लगा बात करनी चाहिए। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। बहुत दिन बाद मिला हूँ और मिलते रहना चाहता हूँ, और आपकी शुभकामनाएं भी चाहता हूँ निश्चित रूप से। शायद यही मेरा स्ट्रेंथ है और यही मेरी ऊर्जा है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय।